सबसे पहले आप समझिए जो फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन का, वो फॉर्मेट आपका होता है a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 बराबर 0। ये एक फॉर्मेट हो गया आपका लीनियर इक्वेशन का। अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा भी लीनियर इक्वेशन आपके पास है a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। अब दो इक्वेशन बच्चे आपके पास दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपेयर करके आपको बताना होता है कि बताइए इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। तो आप कहेंगे सर पहला कंडीशन जो आपके पास आता है डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम हॉल में हिट करेगा क्वेश्चन, खास करके रेलवे और एसएससी के एग्जाम में, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप कहेंगे सर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा सिचुएशन अपने पास आता है सर, ऐसा सिचुएशन अपने पास आता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा सर, इसका होगा सर यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा बच्चे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप लाइन पे इसको दर्शाएंगे, लाइन पे जब आप दर्शाएंगे तो लाइन पे दर्शाने का सीधा मतलब हुआ कि ये जो है क्रॉस करेगा, कहीं पे क्रॉस करेगा, और इसका एक मतलब हुआ कि सर इसका एक ही हल होगा। क्या होगा बच्चे, एक ही हल होगा, एक हल होगा। अब इसको समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। और दूसरा जो आपके पास बनता है यहां से कंडीशन, सर अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन आपको अगर मिल रहा होता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चे, अनंत सॉल्यूशन, अनंत इसका क्या होगा, हल होगा। मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसको लाइन में दर्शाना चाहे बच्चे तो कैसे दर्शाएंगे सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि अगर अगर एक इक्वेशन का लाइन ये है तो दूसरा इक्वेशन भी इसी लाइन पे चलेगा, दूसरा इक्वेशन का भी लाइन यही होगा सर। ये L1 अगर है तो ये भी L2 होगा। क्लियर हुआ बच्चे, क्लियर हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं सर, इसका अनेक हल होगा। क्या होगा बच्चे, अनेक हल होगा, अनेक हल। ये चीज आप समझ गए। आइए तीसरा कंडीशन मैं आपको समझाता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है तीसरा कंडीशन। सर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये चीज आपको समझना है, c1 अपॉन c2। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, अगर ये कंडीशन आपको मिल गया तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो होता है वो है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका कोई हल नहीं होगा बच्चे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब आप सॉल्यूशन को, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका कोई हल आपको नहीं मिलेगा, कोई आपको सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ बच्चे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, लाइन में अगर दर्शाना चाहेंगे तो आप कहेंगे सर लाइन 1 पैरेलल होता है यहाँ पे लाइन 2 के। ये जब कहीं क्रॉस ही नहीं करेगा, जब क्रॉस ही नहीं करेगा तो बच्चे, जब क्रॉस नहीं करेगा तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। ये तीन कंडीशन आपको बहुत ध्यान में रखना है बच्चे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लेना, जैसे करना होगा वैसे करना। अब सवाल पूछने का तरीका एक बार देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सवाल कैसे पूछेगा आपसे। सवाल आपके सामने दे देगा बच्चे, पहला इक्वेशन कहेगा कि सर, सवाल जो है आपके सामने, सवाल इस प्रकार से लिखा रहेगा कि 2x माइनस 5y बराबर 9 है। उसके बाद जो है 8x माइनस 20y बराबर 36 दिया हुआ है, और आपसे पूछेगा कि सर इसके पास कैसा सॉल्यूशन है। ऑप्शन दे देगा नो सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? तो सबसे पहला कंडीशन आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चे, जब दो इक्वेशन आपके पास मिल जाए, लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन जब मिले तो आपके लिए ये कंडीशन है यहाँ पे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि सर a1, इसको आप मानेंगे a1, यहाँ पे है आपका b1 और ये सी हो जाएगा। आप इसको इधर चाहे तो इधर ले आ सकते हैं, बराबर के इस साइड ले आइए इस फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा आपका c2, ठीक है। अब इसको आप सजा सकते हैं। सर इसको लिखेंगे 2/8, इसको लिखेंगे सर -5/-20। साइन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद ये है सर 9/36। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, 1/4। इसको सर काटेंगे तो ये भी 1/4, इसको काटेंगे सर 1/4, मतलब 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4 आया। अब देखिए कौन सा कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, आप खुद ही बताइए। सर ये तीनों बराबर है, यहाँ पे तीनों अगर बराबर है, तीनों अगर बराबर है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बच्चे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसका, मतलब अनंत,
अनेक हल होगा इसका, सर अनेक हल होगा इसका। इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं? सर अनेक हल होगा इसका। क्लियर हुआ बच्चे? बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप फटाफट मुझे बताएंगे। अब यहाँ पे इसको और अलग लेवल से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कई बारी। देखिए कॉन्सेप्ट पे आधारित ही सवाल को घुमाया जाता है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि सवाल और कैसे पूछेगा। बच्चे इस प्रकार से इक्वेशन दे देगा के एक्स माइनस वाई बराबर 2, उसके बाद दूसरा इक्वेशन 6x माइनस 2y बराबर 3, इस प्रकार से दे दिया और आपसे कह देगा कि इस इक्वेशन का जो है यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपसे पूछेगा कि के का मान बता दीजिए मुझे, के का मान बता दीजिए। आप कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए मुझे, के का मान आप कैसे निकालेंगे? अब तो आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने यहाँ पे क्या है बच्चे, आपके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। अब जल्दी से मुझे बताइए। आप कहेंगे सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए बच्चे? यूनिक सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए सर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होना चाहिए। नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के सहारे भी उसको कर लेना है। ऑप्शन ए में मिल जाएगा 4, ऑप्शन बी में मिल जाएगा -2, ऑप्शन सी में मिल जाएगा आपको 5 और ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दी अबव। आप यहाँ पे लिख लीजिए सभी, ठीक है। अब आप कैसे बताएंगे जल्दी से बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको अब यहाँ पे कंडीशन भी पता है, सर इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मानेंगे a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1।